रोहन और नैना की कहानी, उनकी दोस्ती की, उनके प्यार की कहानी। अंजलि के उस दिन घर से जाने के बाद 3 दिन से उसके सवाल नैना के कानों में गूंज रहे थे। पहले तो कभी नहीं सोचा इतना किसी के बारे में तुमने? प्यार करती हो उससे? अंकल तो अब रहे नहीं, पर क्या उसके घर वालों को पता है सब कुछ? और अगर हाँ कह दोगी तो बाद में क्या नैना? नैना कैसे कहती कि वो उसका सबसे अच्छा दोस्त है, जिससे कुछ भी कहने से पहले उसे कभी सोचना नहीं पड़ता। प्यार क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, कहाँ पता था उसे? रोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड, बस यही तो कहती थी वो। और घर वाले तो आधा ही सच जानने के बाद नहीं मान रहे। रोहन हर बार कहता 7 साल बड़ी है, पर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, हमारी पसंद नापसंद अलग है, तो क्या हुआ? हम समझते हैं एक दूसरे को, ख्याल रखते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। मगर बाद में इस सवाल ने नैना की नींद उड़ा दी थी। हर पल बेचैनी, घबराहट, डर। सवालों के जवाब ढूंढती नैना सो कहाँ पा रही थी कि तभी अचानक रात के 3 बजे दरवाजे की घंटी बजी। वो रोहन था। रोहन जानता था कि नैना भी जाग रही होगी। हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार, लोगों को उम्मीद देने वाली चहकती नैना का चेहरा आज बेबसी और दर्द से भरा था। वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही रोहन ने पूछा, कल शादी करोगी मुझसे? सब कुछ बता दिया मैंने घर में। मुश्किल बहुत था, मगर माँ बहुत प्यार करती है ना मुझसे। अब सब तैयार हैं। मैं अब तुमसे दूर नहीं रहना चाहता। अचानक रोहन से ये सुनकर नैना स्तब्ध रह गई। अभी 3 दिन पहले ही तो नैना कह रही थी अंजलि से कि मुझे नहीं पता अंजलि कि मैं उससे वो 3 शब्द सुनना चाहती हूँ या नहीं, पर इतना जरूर पता है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड हमेशा मुस्कुराता हुआ मेरे साथ हो। मैंने बहुत ट्राई किया अंजलि, बहुत समझाया, पर वो समझना ही नहीं चाहता। उसका दिल कैसे तोड़ दूं? पता है, जब वो मुझे देखता है ना, तो लगता है कि सब ठीक है, अच्छा है। एवरीथिंग बिकम्स जस्ट ब्यूटिफुल, यू नो। इतने शेड्स हैं उसकी पर्सनालिटी में, और हर शेड बेहद गहरा। कभी बहुत डांटने वाला, कभी बहुत हंसाने वाला, तो कभी डराने वाला, कभी मेरे लिए तो कभी मुझसे ही लड़ने वाला, कभी केयरिंग, कभी कान पका देने वाला चैटर बॉक्स, तो कभी खामोशी से सब कह देने वाला रोहन। सोचते सोचते नैना रोहन से कुछ कदम पीछे हट गई। कभी उसे देखती, फिर नजरें फेर लेती। नैना समझती थी कि उसका साथ रोहन को कितनी खुशी देता है, और सोचने लगी कि 8 महीने पहले ही तो मेरी मेडिकल रिपोर्ट आई थी, और सब जानते हुए भी तुमने मुझसे पूछ लिया था, विल यू मैरी मी? तुम्हारा दिल कैसे तोड़ दूं? मगर वो सपना कैसे देखूं जिसे पूरा नहीं कर सकती, वो वादा जिसे निभा ही नहीं सकती, कैसे कर दूं? तुम्हारा हौसला उम्मीद देता है मुझे। जिंदगी जीने का मन करता है जब तुम कहते हो कि यूरोप की बर्फीली पहाड़ियों में साड़ी पहनकर डांस करने का मेरा सपना हम साथ पूरा करेंगे। पर मैं सच जानती हूं, कैसे हाँ कर दूं? इससे पहले कि नैना कुछ कह पाती, रोहन ने उसे अपनी ओर खींच लिया। नैना ने उसकी आंखों में देखा और हाँ के सिवा कुछ न कह सकी। 13 महीने बाद वरुण के फोन करते ही अंजलि दौड़ती हुई हॉस्पिटल पहुंचते ही बोली, अचानक कैसे? अभी तो एनिवर्सरी सेलिब्रेट करके लौटे थे। आंटी बता रही थी कि कैंसर फैल रहा है, पर ऑपरेशन सक्सेसफुल था। फिर वरुण ने भरे गले से कहा, था नहीं यार। मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो नैना ने रोहन को अपने पास बुलाया, उसे गले लगाया और उसे आई लव यू टू कहा। बस